उसी खाने के असर से, उस खाने की नहुसत की वजह से हमारे अंदर बदकिरदारी, बदफेली, इस तरह की जो नहुसतें, बुरे आमाल जाहिर हुए, इस सब का जिम्मेदार हमारा बाप ही कमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सांप बिच्छू में जहर जानते हैं कहाँ से पैदा हुआ? जो कुछ जहरीले जानवर है जो हम ज़मीन पर देखते हैं, या कुछ जहरीले पौधे देखते हैं, नशा वाली जो पौधे हैं, आप लोगों को मालूम है कि ये जानवर जहरीले कैसे हो गए और ये पौधे जहरीले कैसे हो गए, जबकि पहले से इनके अंदर जहर मौजूद नहीं था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना जिसे मना किया गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो दाना खा लिया, जिसकी नहुसत के वजह से आपके सर से बहिश्ती ताज, जन्नती लिबास आपसे छीन लिया गया और आपको इसी वजह से जन्नत से बाहर तशरीफ लाना पड़ा। वो दाना खाने की वजह से उसकी नहुसत का असर ये हुआ कि आपके सर से ताजे बहिश्ती और लिबासे बहिश्ती, वरना उसके पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म था वो चमड़ी के बजाय, ये हमारा नाखून कैसे चमकता, बिल्कुल मोती की तरह चमकता हुआ जिस्म था आपका। बतौर निशानी खाली नाखून हमारे अंदर छोड़ दिया गया। बात समझ आ रही है? वो एक दाने की नहुसत की वजह से, उसके जहर का असर ये हुआ कि आपको जन्नत से बाहर तशरीफ लाना पड़ा। जब दुनिया में तशरीफ लाए, आज का जो श्रीलंका कहलाता है, वहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, आप वहाँ नाजिल हुए, तो पशेमानी की हालत में, पशेमा थे, लफ्जिश हो गई, आपने मुंह में उंगली डाल करके उल्टी कर दी। आपने अपने हलक के अंदर उंगली डाला और उल्टी कर दिया। खाया था जन्नत में, उल्टी किया यहाँ पे। जिसे ज़मीन पर रेंगने वाले कुछ कीड़े मकोड़ों ने उसको खा लिया, जिसकी वजह से किसी के तालू में, किसी के हलक में और किसी के दुम में जहर पैदा हो गया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जैसे कि सांप, बिच्छू या और दिगर जहरीले जानवर, तो दुनिया में जितने भी जहरीले जानवर पाए जा रहे हैं, ये समझ लेना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उल्टी उन्होंने चखा हुआ। बात समझ आ रही? वो खाने का असर उनके जिस्म के अंदर असर कर गया, जिसके वजह से उनके अंदर जहर पैदा हो गया। वो दाना जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने खाया, आके उल्टी किया, उस उल्टी को जिन कीड़े मकोड़ों ने खाया, वो जहरीले हो गए। और जो घास, नबातात में कोई घास उस उल्टी की जगह पर उगी, तो वो भी जहरीली हुई, उससे भी जहर के असर जाहिर हुए। जैसे गांजा जहरीला होता है ना, भांग, धतूरा, मदार, अंदराइन, अफीम, ये जितनी भी नशेवर चीज़ें हैं, ये सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उल्टी की भी जगह पर उगी, या तो पहले से उगी हुई थी। बात समझ आ रही है? यानी उस उल्टी को जिन कीड़े मकोड़ों ने खाया, वो जहरीले हो गए। उसके आसपास जो घास पौधे उगे, वो सब जहरीले हो गए। अब वो पौधे
वो जहर या तो पत्तों में जाहिर हुआ, जैसे गांजे का भांग का पत्ता, किसी के फूल में जाहिर हुआ, किसी के गोंद में जाहिर हुआ, मगर हुआ ज़रूर। यानी जो पौधे, ये जिन जिन चीज़ों से नशेवर चीज़ें इस दौर में पैदा की जा रही हैं, नशे वाली जितनी भी घास भूसे हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं कि आदमी खा ले तो मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, उसका दिमाग नहीं काम करेगा। ये सारी जड़ी बूटियां, जो घास भूस जो आसपास में उगे, सब जहरीले हो गए। और तरह तरह का नशा उसी की वजह से आज तक दुनिया के अंदर ईजाद किया जा रहा है। और खास बात मैं आपको बताऊं, और जो नुत्फा उस लुकमे की गिज़ा से पैदा हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जो गिज़ा आपने खाई, वो गेहूं जो आपने खाया, उस गिज़ा से जो नुत्फा हुआ, और जो नुत्फा उस लुकमे की गिज़ा से पैदा हुआ, उससे काबिल पैदा हुआ, आपका बेटा काबिल उससे पैदा हुआ। और जो कुफ्र और फसाद का मंशा था, जिसने कत्ल व जुल्म की बुनियाद रखी, कौन? काबिल। उस खाने के असर से जो खून पैदा हुआ, उस खून से जो नुत्फा करार पाया, उस नुत्फे से जो बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम काबिल है। जो दुनिया में सबसे पहले आकर कुफ्र और फसाद और कत्ल और गारत की जो बुनियाद रखी, उसी ने रखी। और सबसे पहले दुनिया में उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया। बात समझ आ रही है? दाना कहां खाया गया, उसके असरात कहां कहां घूम रहे हैं। बात समझ आ रही है? एक दाने का जहर का असर यह है कि सर से ताजे बहिश्ती उतार दिया जाए, उस दाने की उल्टी को अगर जो कीड़े मकोड़े खा लें वो जहरीले बन जाएं, जो घास भूस अगल बगल में उगे वो जहरीली हो जाए, उस खाने के असर से जो नुत्फा करार पाए, वो दुनिया में आकर के बगावत, फसाद, कत्लो, गारद, कुफ्र, शिरक, तमाम तरह की हर वो बुराई जो अल्लाह और रसूल को नापसंदीदा, हर चीज़ उसी से जाहिर हुई। ये तो थी एक दाने की नहूसत, जो पूरी, ये थी एक दाने की नहूसत जो पूरी जिंदगी ही, जब एक दाने की नहूसत का ये आलम है, तो जो शख्स पूरी जिंदगी ही इसी तरह की गिज़ाएं खाता हो, है ना, उसके वजूद का रग रग इन्हीं दानों से पला हुआ हो, उसका हश्र क्या होगा, उससे किस तरह के फितने, फसाद, जहरीले असरात, उससे कत्लो गारद कितने जाहिर होंगे। और इस तरह की कमाई, जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने हराम खाया, अल्लाह की मशीयत यही थी कि आपको खाना ही था, मगर हम लोग तो जानबूझ करके इरादतन हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर जो कुछ भी आता हलक में डाल लेते हैं, और ये ख्याल करते हैं कि हमारे घर में सालेह औलाद पैदा हो। समझ में आ रहा है? जो जहरीला खाना हम अपने बच्चों को खिला रहे हैं, मैदान हशर में हमारे दामनगीर होंगे कि हम बच्चे थे, हमारे बाप ने हमको लाके इस तरह की मशकूक चीज़ें खिलाई, उसी खाने के असर से, उस खाने की नहुसत की वजह से हमारे अंदर बदकिरदारी, बदफेली, इस तरह की जो नहुसतें, बुरे आमाल जाहिर हुए, इस सब का जिम्मेदार हमारा बाप ही कमाने वाला है। इसीलिए सूफिया, औलिया, फ़ुक़रा इस तरह की मशकूक गिज़ाओं से बहुत दूर भागते हैं। 4-4 दिन को खाना ना मिले, भूखे रह लेना गवारा करेंगे, मगर इस तरह की मशकूक चीज़ें वो नहीं खाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर तुम नमाज पढ़ पढ़ करके बूढ़े हो जाओ, नमाज इतनी पढ़ो कि बूढ़े हो जाओ, और रोज़ा इतना रखो कि कमान के चिल्लों की तरह हो जाओ, हरगिज़ ये कबूल ना किया जाएगा मगर उस परहेजगारी के साथ जो तुम्हें बाज रखे हर उस गिज़ा से जो शरीयत ने मना किया हो। यानी अगर कोई शख्स माले हराम खा करके नमाज इतनी पढ़े, इतने सुजूद करे, इतने रुकू करे कि उसकी कमर टेढ़ी हो जाए, बूढ़ा हो जावे, रोज़ा इतना रखे कि लकड़ी की तरह सूख जावे, जिसमें सिर्फ हड्डी रह जाए,
तो भी कबूल ना किया जाएगा। तो वो लोग सोचें जो हराम माल के साथ हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, उनका क्या हशर होने वाला है। एक दाने की नहुसत का असर ये रहा कि दुनिया में फितना व फसाद, कत्लो गारत का सबब वो बच्चा बना। तो जो अपनी औलादों की परवरिश ही हम ऐसी ग़िज़ाओं से करते हैं, तो फिर हमारे बच्चों का हाल क्या होने वाला है। इनके अंदर सालिहियत कहाँ से पैदा होने वाली है। याद रखें, एक दाने की नहुसत का असर ये रहा। इसीलिए इस सिलसिले को, खाने की पाकीज़गी को लेकर तमाम अइम्मा सूफिया, औलिया, मुज्तहिदीन सब ने बहुत ज़्यादा एहतियात किया। मशहूर वाक़या हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु का। ये हज़रत यहिया बिन मुईन रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास अक्सर आया जाया करते थे। यहिया बिन मुईन के पास इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर, यानी बहुत मिलना जुलना इनसे रहता था। एक मरतबा हज़रत यहिया बिन मुईन ने फरमाया इमाम साहब के सामने ही कि किसी से कुछ ना मांगूंगा और ना कुछ पूछूंगा कि कहाँ से आया है, कैसा है, वो देगा मैं खा लूँगा। बात समझ आ रही है। ना तो किसी से मांगूंगा और कोई लेके आएगा तो पूछूंगा भी नहीं कहाँ से आया है, हलाल है कि किस तरीके का है, मैं खा लूँगा। उसी दिन से हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनका साथ छोड़ दिया, बिल्कुल मिलना जुलना तर्क कर दिया, दूर हो गए उनसे। तो हज़रत यहिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ किया, किससे? हज़रत यहिया बिन मुईन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की इमाम साहब से कि हज़रत आपने हमसे मिलना जुलना तर्क कर दिया है, उसकी वजह क्या है? तो आप इमाम साहब ने फरमाया कि जब तुम्हारे मुंह से मैंने ये बात सुनी कि ना तो मैं किसी से मांगूंगा और अगर आ गया तो बगैर तहकीक के खा लूँगा, तो ऐसे शख्स की सोहबत में रहना भी मेरे लिए ख़तरा नहीं। तो हज़रत यहिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज़ किया कि हज़रत ये बात मैंने मजाक में कही थी, मैं ऐसा करता थोड़ा ना हूँ, ये मैंने मजाकन, ये बात मैंने मजाक में कही थी, मैं ऐसा अमल नहीं करता हूँ। तो सुनिए क्या जवाब दिया। तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब इरशाद फरमाया कि दीन के कामों में तुम मजाक करते हो, दीन के कामों में तुम मजाक करते हो। क्या नहीं जानते कि खाना भी उमूर दीन में से है। अल्लाह ताला ने खाने को अमले सालेह पर मुकद्दम रखा है। बात समझ आ रही है। अल्लाह ताला ने, लोग समझते हैं कि खाना दीन नहीं है। पाक खाना, हराम से बचना, हलाल खाना, हराम से बचना, ये भी उमूर दीन में से है। और आपने उनको तंबीह की कि क्या तुम दीन के कामों में भी मजाक करते हो? क्या तुमको नहीं मालूम अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम तरह के सालेह आमाल के ऊपर मुकद्दम रखा है अल्लाह ने हलाल खाने को। यानी आदमी हराम खा करके कोई भी अमल सालेह करे, अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में कबूल व मकबूल वो नहीं हो सकती। आप अंदाज़ा कर लें कि एक दाना खाने की नहुसत के वजह से क्या क्या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ, क्या से क्या हुआ। ये अल्लाह की मशीयत का हिस्सा था, खाना ही था आपको। इसमें उलमाए ज़ाहिर और सूफिया की दो अलग अलग राय हैं, वो एक अलग बहस है वो। मगर हमको सबक उससे ये लेना है कि जब एक दाने के असर का, एक दाना खाने की नहुसत के असर से इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर हुई, तो जो आदमी सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके फिर सुबह तक सिर्फ मुंह में डाले ही जा रहा है, वो कौन सा माल है, कैसा, उसका एहतियात नहीं करता है, तो उससे किस तरह का नूर ज़ाहिर होगा। क्या उसके सर पे ताजे बहिश्ती रखी जाएंगी? क्या उसको जन्नत के लिबास पहनाया जाएगा? खुद अंदाजा कर ले वो। क्या उसके घर में सालेह और नेक औलाद, मुत्तकी परहेज़गार बच्चे पैदा होंगे? ये हमारे लिए सबक है। अल्लाह तबारक व तआला हर मशकूक और मना की हुई चीज़ों से हम सबको महफूज फरमाए। और हम सबको कोशिश करना है, बगैर कोशिश के ऐसा नहीं होगा, एहतियात करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से, अपने हबीब पाक के तोफ़ैल हम सबके शिकम में भी पाक ही माल खाने के तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।